नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के रखे हो या अगर आप लगाना भी चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे करके बड़ी ही आसानी से ग्रो ऐप में लगाए हुए म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सबने सुना ही होगा एसडब्ल्यूपी क्या होता है, ठीक है। आप सब में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिसको बोला जाता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जिसमें होता क्या है कि आपने जो म्यूचुअल फंड में पैसा को डाला है, ठीक है, आपने लमसम अमाउंट डाला होगा, हो सकता है, या आपने हो सकता है एसआईपी कर रखा हो, ठीक है। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट किया तब भी, आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रखा है तब भी, आप जो कि है एसडब्ल्यूपी उसमें सेट कर सकते हो, ठीक है। एसडब्ल्यूपी सेट करने से क्या होगा कि एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसको हम लोग बोलते हो, चालू हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि आप जैसे उसमें मान लो 1000 रुपए का एसडब्ल्यूपी कर देते हो, ठीक है, अपने जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें, तो हर महीने जो कि है आपके अकाउंट में उस म्यूचुअल फंड में से 1000 रुपए कट के आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 1000 रुपए का म्यूचुअल फंड यूनिट सेल हो जाएगा और 1000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। वैसे आपने मान लो अगर 5000 का कर दिया तो 5000 रुपए आपके सेल होकर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बैंक अकाउंट में। वैसे आपने 10,000 का कर दिया तो 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में कट के आ जाएंगे, ठीक है। तो वही बोला जाता है एसडब्ल्यूपी, जो कि बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसमें जो कि है आपको कुछ रिटर्न भी मिलता है, आपका कुछ प्रॉफिट भी होता है, ठीक है, जो दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लो उनको पता चल रहा है कि भाई उनके म्यूचुअल फंड में ऑन एन एवरेज महीने का अगर मान लो 2% का 3% का अगर गेन हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि चलो 2-3%, 3% का मान लो अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लोग जो कि है उसमें से आधा परसेंट या 1% का विड्रॉल लगा देते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक विड्रॉल। तो मान लो अगर महीने का 3% बन रहा है प्रॉफिट, तो उसमें से जो कि है 1% का अगर मान लो विड्रॉल लगा दिया एसडब्ल्यू, तो 1% विड्रॉ हो जाएगा पैसा और बाकी 2% इन्वेस्टेड ही रहेगा, ठीक है। कोई आदमी है जो मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है म्यूचुअल फंड में, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वो है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा है म्यूचुअल फंड में, और उसको पता है कि भाई उससे हर महीने जो कि है उसका 3000 रुपए का इनकम हो जाता है, ठीक है, 1 लाख रुपए में से। अब वो क्या करेगा कि भाई 1 लाख में से 3000 का इनकम हो जाता है, तो वो क्या करेगा कि जैसे मान लो 1% का एसडब्ल्यूपी लगा दिया, तब होगा क्या कि वो मतलब 1000 रुपीज का एसडब्ल्यूपी लगा दिया, तो हर महीने 3000 रुपए बनेंगे और उसमें से 1000 रुपए कट के जो कि है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। फिर भी तो 2000 म्यूचुअल फंड में रह ही जाएगा, ठीक है, जो कि बाद में और ज्यादा ग्रो करेगा और ज्यादा कंपाउंड होगा, जिससे और ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो इसको करने से होता क्या है कि एसडब्ल्यूपी करने से आपका जो म्यूचुअल फंड का पैसा है, अगर आप सही तरीके से करो तो ठीक है, अगर आप गलत तरीके से करोगे, बहुत ज्यादा एसडब्ल्यूपी कर दोगे, तो आपका तो म्यूचुअल फंड का पैसा ही सब खत्म हो जाएगा। पर जो लोग सही तरीके से करते हैं, ठीक है, कम से कम पैसा निकालते हैं अपने प्रॉफिट के हिसाब से, तो उनका होता है क्या है कि हर महीने का खर्चा पानी भी निकल जाता है, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड से ही आ जाता है, हर हर महीने का जो एसडब्ल्यूपी रिसीव होता है बैंक अकाउंट में उससे, और साथ ही साथ आपका म्यूचुअल फंड भी ग्रो होता हुआ चला जाता है, ठीक है। और आने वाले टाइम में अच्छा खासा अमाउंट म्यूचुअल फंड से भी मिल जाता है हर महीने विड्रॉल करने के बाद भी। तो अगर आप भी ऐसा चाहो तो आप भी जो कि है अपने ग्रो ऐप में किसी भी म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यू पे सेट कर सकते हो। उसके बाद हर महीने जो कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट सेल होके, जितना आपने सेट कर रखा है उस हिसाब से पैसे आएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ कि आप अपने ग्रो अकाउंट में जो म्यूचुअल फंड है उसमें कैसे करके बड़ी ही आसानी से एसडब्ल्यूपी सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो कि है मैंने अपने फोन में ग्रो का ऐप खोल दिया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने इधर ग्रो का ऐप खुला हुआ है, इधर मैं म्यूचुअल फंड्स का डैशबोर्ड खोल लेता हूँ और यहाँ पे जो कि है सब मेरा म्यूचुअल फंड्स दिख रहा है। पर इधर जो कि है मैं म्यूचुअल फंड में कहीं से भी जो कि है एसडब्ल्यूपी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई एसडब्ल्यूपी करने का ऑप्शन ही नहीं आता है, ठीक है, ग्रो ऐप में। पर अब आप ये सोच रहे हो कि भाई अगर इधर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अब मैं कैसे करके जो कि है म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। ग्रो ऐप में ये आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है एसडब्ल्यूपी का। अगर आपको एसडब्ल्यूपी करना है तो आपको या तो कंप्यूटर या लैपटॉप का जरूरत पड़ेगा, उसमें आपको अपना ग्रो अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, अगर आप फोन से करना चाहते हो, तो इस वीडियो में बने रहना। इस वीडियो को देखने के बाद जो कि है आप फोन कंप्यूटर जैसे करना चाहो अपने हिसाब से कर पाओगे, ठीक है। तो इधर देखो, सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को कट कर देता हूँ एंड उसके बाद आपको जो कि है क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। सभी फोन में जितने भी एंड्रॉइड फोन रहते हैं सब में क्रोम ब्राउजर होता है, तो आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। और क्रोम में जो ये गूगल रहता है, आपको गूगल में सिंपली लिख के सर्च करना है ग्रो। और आप ग्रो लिखने से पहले एक चीज करना, ये क्रोम ब्राउजर में देखो, जब ये गूगल वाला पेज रहता है तो इधर में ऊपर में आपको 3 डॉट देखने को मिलता है। सिंपली आपको सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का जो बटन है इस पे क्लिक करके इसको ऑन कर देना है, ठीक है। ये ऑन हो जाता है, उसके बाद इधर नो थैंक्स पे कर देना एंड उसके बाद इसको ऐसे जूम कर लेना, ठीक है, गूगल को जूम कर लेना अपने हिसाब से। और यहाँ पे अब लिखना सर्च में ग्रो, GROWW, ठीक है।
आप ग्रो लिख के इधर सर्च कर देना, आपके सामने ऐसा छोटा-छोटा सा वेबसाइट आएगा, इसको ज़ूम कर लेना और देखो सबसे फर्स्ट में इधर देखने को मिल जाएगा grow.in। आपको सिंपली इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आप ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 लाइन्स पे ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे अब आपको लॉगिन/रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा। अब आप यहाँ पे क्लिक करना कंटिन्यू विद गूगल पे, ठीक है। अब यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना। यहाँ पे आप वो ईमेल आईडी डालना जिससे आपने अपना ग्रो का अकाउंट बना रखा है। तो इधर हम वो वाले ईमेल आईडी से इधर लॉगिन कर देते हैं। इधर हम लोग को वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इधर लॉगिन कर लेना है, तो फटाफट हम कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो कि है अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दिया। अब इधर में जो कि है एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, आपको देख के इधर एंटर कर देना है। तो फटाफट मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ओटीपी एंटर कर दिया। अब हम लोग का जो ग्रो ऐप का एम पिन है वो पूछा जा रहा है। तो आपका जो भी ग्रो ऐप का 4 डिजिट का एम पिन आपने रखा है वो डाल देना। तो दोस्तों इधर मैंने एम पिन डाल दिया और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो ग्रो का अकाउंट है वो लॉगिन होके आ गया। अब ऐसे लॉगिन होके आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करना है। आप म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करोगे, उसका डैशबोर्ड पे क्लिक करना एंड आपके डैशबोर्ड में आपका जितना भी म्यूचुअल फंड्स है सब आपको इधर शो हो जाएगा, ठीक है। और अभी इधर क्या हो रहा है कि भाई मैंने डेस्कटॉप मोड पे तो इसको किया था ब्राउजर को, पर फिर से जो कि है ये मोबाइल वाले वर्जन पे हो गया है, ठीक है। तो अगर आपका भी ऐसा दोबारा से हो जाता है तो आपको सिंपली जो कि है ये म्यूचुअल फंड वाले पेज पे आने के बाद फिर से ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड इधर डेस्कटॉप साइट को ऑन कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं ऑफ हो गया है, इसको ऑन कर देना है दोबारा से। आप ऑन करोगे तो फिर से ये लोड लेगा एंड कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा म्यूचुअल फंड्स आपका, ठीक है। ऐसे खुल के आ जाएगा, इसको जूम कर लेना अपने हिसाब से। अब इतना सारा मेरा म्यूचुअल फंड है, अब जिस भी म्यूचुअल फंड में मैं एसडब्ल्यूपी करना चाहूँ, एक म्यूचुअल फंड या एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड, मैं सभी में जितना मैं चाहूँ उतना मैं एसडब्ल्यूपी कर सकता हूँ, जितने जितने अमाउंट का मैं करना चाहता हूँ उतने उतने अमाउंट का, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे को ये सबसे टॉप वाले म्यूचुअल फंड में ही एसडब्ल्यूपी लगाना है, ठीक है। एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। इसमें मान लो मेरे को एसडब्ल्यूपी लगाना है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। इधर क्लिक करूंगा तो देखो इधर साइड में एक डॉट आ जाएगा। जो भी फंड पे मैं क्लिक करूंगा साइड में एक डॉट आ जाएगा, 3 डॉट, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने डॉट पे क्लिक करने का ये सब ऑप्शन आ जाएगा। वो डॉट्स पे क्लिक करने का ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्टार्ट एस डब्ल्यू पी, ठीक है। आपको स्टार्ट एस डब्ल्यू पी पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने एस डब्ल्यू पी का पेज आ गया। इधर सबसे पहले दिखा रहा है कि आपका म्यूचुअल फंड में अभी अवेलेबल बैलेंस कितना है वो दिखा रहा है, ठीक है। इतना रुपया जैसे 31,745 इधर दिखा रहा है। अब इधर में आप डाल सकते हो कि मंथली एसडब्ल्यूपी आपको कितना चाहिए, आपको बैंक अकाउंट में कितने रुपए हर महीने का चाहिए, ठीक है। इधर आपका अकाउंट नंबर नीचे में शो होगा जिस अकाउंट में आपका क्रेडिट होगा। अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप जो अकाउंट रखे हो वही अकाउंट आप रख सकते हो। एंड उसके बाद जो कि है इधर एसडब्ल्यूपी अमाउंट डाल देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे डाल देता हूँ 100 रुपीज़, ठीक है। मेरे को हर महीने 100 रुपीज़ इस फंड में से चाहिए। तो अगर मैं 100 रुपीज़ अगर हर महीने इस फंड से लूँगा तो ये फंड से जो कि है आज के डेट के हिसाब से, आज के डेट में जो उसका वैल्यू है फंड का, जितना बैलेंस है फंड में, उस हिसाब से 317 इंस्टॉलमेंट मेरे को रिसीव होगा। इधर लिखा हुआ जैसे 317, ठीक है। 317 इंस्टॉलमेंट मैं इधर से ले सकता हूँ। 317 बार मेरे अकाउंट में 100 करके आएगा आज के डेट के हिसाब से। और यही क्या होगा कि अगर मान लो कुछ दिनों में अगर ये बढ़ जाता है, ठीक है, तो अगर मतलब ये अमाउंट अगर बढ़ जाता है कुछ दिन में जैसे मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से, ठीक है, तो अमाउंट अगर बढ़ेगा तो इधर में जो कि है ये इंस्टॉलमेंट्स भी ये जो कि है आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब इंस्टॉलमेंट तो बेसिकली नहीं बढ़ेगा, आपने 317 इंस्टॉलमेंट सेट करके लगाया तो 317 बार ही आएगा। और 317 इंस्टॉलमेंट खत्म होने के बाद भी अगर इधर बैलेंस बचता है बढ़ने की वजह से, तो वो बैलेंस यहीं पड़ा रहेगा और फिर और ग्रो होता रहेगा, ठीक है। वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं जिसको तो कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडिंग होता रहेगा बचा हुआ पैसा का, ठीक है। और अगर मान लो पैसा अगर मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से घट गया, ये 31,700 से कम हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि ये 317 इंस्टॉलमेंट है पर 317 बार भी हो सकता है आपका पेमेंट ना आए, ठीक है, आपके अकाउंट में रिसीव ना हो अगर ये पैसा घट गया तो ऐसा होता है। तो आप अपने हिसाब से डालना कि भाई आपको पता है कि हर महीने इतना तो मेरा कम से कम बन ही जाता है एस आई पी में या आपका जो म्यूचुअल फंड है उसमें, तो उस हिसाब से एस डब्ल्यू पी आप अपना लगाना। इधर जैसे कि दिखा रहा है एस्टिमेशन रहता है कि इतना इंस्टॉलमेंट मिलेगा। आप इधर चाहो तो 317 बार इंस्टॉलमेंट ले सकते हो, और नहीं तो आप इधर पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके, इधर देखो पेंसिल का आइकन है, इस पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हो। इधर टाइप कर सकते हो कि आपको कितना इंस्टॉलमेंट लेना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो और एस डब्ल्यू पी डेट भी आप सेट कर सकते हो कि आपको हर महीने के कितने तारीख को पैसा चाहिए। जैसे कि इधर डेट अभी 1 दिया हुआ है, अगर मैं इधर पेंसिल आइकन पे क्लिक करूँ तो इधर जो कि है मैं डेट भी चेंज कर सकता हूँ। जो डेट पे मेरे को पैसा चाहिए, इधर कैलेंडर है, कैलेंडर से मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ और वही डेट को मैं पैसा अपने अकाउंट में रिसीव कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे इधर 100 है, 100 डाल सकते हैं। अगर मान लो आपको 500 डालना है
आप 500 डाल सकते हो। इधर मैंने जैसे 500 डाला तो इंस्टॉलमेंट देखो घट गया, 63 इंस्टॉलमेंट मिलेगा ये बैलेंस के हिसाब से। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, तो ये सब आप देख लेना। और आपको इंस्टॉलमेंट कम चाहिए, ज़्यादा दिन के लिए पैसा नहीं चाहिए, थोड़े दिन के लिए, आप वो भी सेट कर सकते हो। आपका अमाउंट कम करना है तो अमाउंट भी कम कर सकते हो। आपको SWP का डेट चेंज करना है वो भी कर सकते हो। सब कुछ आपके पास कंट्रोल है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब करने के बाद कन्फर्म SWP पे कर देना। ठीक है, एंड हो सकता है आपके फ़ोन पे एक OTP आए, ठीक है, ग्रो रजिस्टर्ड अकाउंट पे। एंड OTP जैसे आप डालोगे तो उसके बाद जो कि है आपका SWP चालू हो जाएगा। SWP चालू हो जाएगा और फिर आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक जो अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उस अकाउंट में हर महीने-महीने जो डेट आपने सिलेक्ट किया वो डेट को पैसा कट के आ जाएगा। ठीक है, जितना पैसा कटेगा उतना का म्यूचुअल फंड यूनिट सेल हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका SWP चलेगा, तो आप ऐसे करके बड़े ही आसानी से ग्रो में जो म्यूचुअल फंड्स है उस पे SWP कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।